नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मोहल्ला पाठशाला पर स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखा, आज परफेक्ट देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आज हम पहचान देखेंगे। पहचान होता क्या है? देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान होता है कि जिस वाक्य के अंत में अगर आपको कहीं वाक्य के अंत में क्या दिखे? चुका है, चुका है, चुके हैं, चुके हो, इस तरह से कोई भी शब्द दिख जाए अगर किसी भी वाक्य के अंत में, तो तुरंत समझ जाओ कि वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो किसकी बात हो रही है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। अगर हम बात करें इंग्लिश में कैसे हम पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट है? आपका जो मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब का हमेशा इसमें थर्ड फॉर्म यूज होता है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है और साथ साथ इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है वो होता है हैज और हैव। मतलब कि आपको सेंटेंस में हैज, हैव और उसके साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख जाए तो तुरंत समझ जाओ कि वह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मैंने क्या बताया? हिंदी में कैसे हम पहचानेंगे? अगर उसको ट्रांसलेट करेंगे, अनुवाद करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुके हो, इस तरह से कोई भी शब्द आपको दिखे तो तुरंत समझ जाओ कि वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और इंग्लिश में अगर हमको एरर में पहचानना है या एक्टिव पैसिव करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है, कुछ भी, क्योंकि सब में हमको टेंस का काम पड़ता है, तो उसको कैसे पहचानेंगे कौन सा टेंस है? तो मैंने क्या बताया? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि मैंने बताया ही था, वर्ब हमारा क्या है? जैसे मान लो गो, तो गो का सेकेंड फॉर्म वेंट और गो का थर्ड फॉर्म गॉन। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारा थर्ड फॉर्म यूज होता है। गो वेंट नहीं होगा, थर्ड गॉन। इस तरह से अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म तुमको मिल जाए कहीं तो समझ जाओ क्या है? वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और हेल्पिंग वर्ब में हैज, हैव दिख जाए तो इससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा टेंस है। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर रूल देखते हैं कि रूल क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। उससे रिलेटेड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, उसको समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैंने अभी भी बताया, हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या लगेगा? एक तो हमारा हैज है, दूसरा हैव, हैज और हैव। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो हमारा मेन वर्ब होगा उसका थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने क्या बताया स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट होगा हमारा, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हैज या हैव का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब का, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। अब थोड़ा सा यहां हम समझते हैं कि अब यहां हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव आया, तो हैज हैव में हम यही समझना होता है, यही इंपॉर्टेंट है। सिंगुलर के साथ हम हमेशा यूज करेंगे किसका? हैज का। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज का यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करेंगे? हैव का। और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। जैसे कि ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नंबर, ये सब सब्जेक्ट अगर आपको मिल जाएगा सेंटेंस में तो उसके साथ हमेशा हैज का यूज होना चाहिए। अगर हैज का यूज करेंगे तभी वो सेंटेंस सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। और हैव प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट मतलब क्या हुआ? आई, यू, वी, दे और प्लूरल नंबर, इन सभी सब्जेक्ट के साथ हम हैव का यूज करेंगे। तो ये तो समझने के लिए था
कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज का यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव का यूज करेंगे। और सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट, दोनों के साथ हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। तो मेन वर्ब आप लोग याद रखे रहिए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे हम निकालते हैं। जैसे मैंने लिखाया भी था, समझाया भी था, जैसे भी बताया था, गो वेंट गान, रीड रेड रेड, ईट एट ईटन, स्लीप स्लिप्ट स्लिप्ट। तो इस तरह से हम कुछ वर्ब देख लेंगे कहीं से, कोई बुक ग्रामर होगा उसमें होगा, नहीं तो मैं लिखा दूंगा इसका एक लेक्चर में, जब वर्ब पढ़ाऊंगा तो समझा दूंगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे होता है। ठीक, तो ये समझ में आया। अब हम लोग निगेटिव देखें। अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, क्योंकि अब हम निगेटिव बताने चल रहे हैं तो इसको हम इरेज कर देंगे। ठीक है, अब निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज का यूज करेंगे, प्लूरल है तो हैव का। ये हेल्पिंग वर्ब यही है हमारा, यहां भी, वहां केवल मैं हेल्पिंग वर्ब लिखा हूं तो समझ जाइए। तो निगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो हैज और प्लूरल है तो हैव। इसके साथ साथ हमें यह ध्यान देना होगा, हैज हैव के बाद हम नॉट का यूज करेंगे। किसका? नॉट का। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने क्या बताया? सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी तरह इंट्रोगेटिव देखेंगे हम लोग। इंट्रोगेटिव में क्या है? इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम हैज हैव देखेंगे। सबसे पहले हमारा हैज हैव आ जाएगा, हैज और हैव। और हैज हैव क्या है? बार बार मैं लिखाते आ रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब। हमारा हेल्पिंग वर्ब है। किसी भी टेंस में हेल्पिंग वर्ब सब अलग अलग होता है। प्रेजेंट में अलग होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में अलग होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अलग होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में अलग होगा। सब में मुख्य भूमिका हेल्पिंग वर्ब का और मेन वर्ब के फॉर्म का है, किस फॉर्म में है वो, ये अच्छे समझ लो। बस यही हमको सेट करना है कि कहां उसका यूज करेंगे, कहां सब्जेक्ट करेंगे, कहां उस मेन वर्ब लगाएंगे, कहां हेल्पिंग वर्ब करेंगे, यही समझना है। ये समझ गए तो टेंस बहुत ही आसान है। और टेंस समझ गए तो समझ लो ग्रामर 70% 70% आपका कंप्लीट। क्योंकि टेंस से ही बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन एरर में आते हैं। अगर आप टेंस क्लियर कर लिए तो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव और कॉमन एरर से रिलेटेड और भी इससे रिलेटेड है, जैसे पैसेज वगैरह भी होगा तो हर जगह आपको काम देगा। तो हैज हैव हो गया। इसके जस्ट बाद हम तुरंत सब्जेक्ट लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज हैव का यूज हम करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव का यूज हम करेंगे। उसके तुरंत बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और सबसे ज्यादा जो जरूरी है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर आप क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगा रहे हो तो सेंटेंस पूरा पूरा गलत। क्योंकि कभी कभी एरर में ये भी ध्यान देना होता है कि इंट्रोगेटिव है लेकिन क्या उसमें क्वेश्चन मार्क्स लगा है, तो जरूरी है, लगा होना चाहिए। अब इंट्रोगेटिव के बाद हमारा आएगा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, जिसमें केवल हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, हैज हैव। उसके जस्ट तुरंत बाद हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लगेगा प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज और याद रखना आप लोग, परफेक्ट टेंस, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, पास्ट का परफेक्ट हो, फ्यूचर का परफेक्ट हो, टेंस में किसी का भी परफेक्ट हो, परफेक्ट में हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, ये याद रखना। परफेक्ट में चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, हमेशा परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। ये लोग, ये सारे मतलब ये सारे आप लोग जितने हो सब अच्छे समझ लो, याद रखे रहो ये लोग सब। अब डबल इंट्रोगेटिव में क्या है? डबल इंट्रोगेटिव में डब्ल्यू एस टाइप पहले आ जाता है। डब्ल्यू एस टाइप के तुरंत बाद हमारा आएगा हैज हैव। हैज हैव के बाद आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क्स। मैंने डब्ल्यू एस टाइप समझाया था। डब्ल्यू एस टाइप जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जैसे हु, व्हाई, हुज, हाउ, तो ये सब जो वर्ड्स होते हैं ये सबसे पहले लिखा जाता है, डबल इंट्रोगेटिव जिसको हम बोलते हैं। और डबल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में भी यही होगा। डबल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में क्या होगा कि डब्ल्यू एस टाइप प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट
प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट का यूज करेंगे, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया सभी का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो गया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हैज हैव का यूज करेंगे, यहां भी, और हैज हैव के जस्ट तुरंत बाद नॉट का यूज करेंगे, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद इंट्रोगेटिव में हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और डबल इंट्रोगेटिव में WH टाइप प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और डबल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में सब्जेक्ट वर्ब नॉट लगा दो, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ। अब आइए हम इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कुछ सेंटेंस को समझते हैं, जिससे कि हमारी डाउट क्लियर हो और सेंटेंस समझ में आए। अब समझते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, कि वे सब या हम लोग खाना खा चुके हैं। एक सेंटेंस मैंने लिया, खाना खा चुके हैं। अब इसी से रिलेटेड हम सारा बनाते हैं। हम लोग खाना खा चुके हैं, अब निगेटिव बनेगा तो हम इसी को बोलेंगे हम लोग खाना नहीं खा चुके हैं। क्या हम लोग खाना खा चुके हैं? क्या हम लोग खाना नहीं खा चुके हैं? हम लोग खाना कब खा चुके हैं? हम लोग खाना कब नहीं खा चुके हैं? तो इस तरह से हम इसका सारा सेंटेंस बनाएंगे। अब जैसे पहला अफर्मेटिव है, अगर अफर्मेटिव में देखा जाए तो हम लोग का मतलब होता है वी, WE, और तुरंत सोचेंगे कि जो हमारा वी है WE, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट? तो वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? हैज या हैव। तो अभी मैंने जो समझाया था, जो भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा सभी प्लूरल सब्जेक्ट साथ हम हमेशा यूज करेंगे हैव का। तो यहां सबसे पहले हम लोग का इंग्लिश लिखेंगे वी, और इसके साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा वी हैव। मैंने क्या लगाया? वी हैव, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है और जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैव, वो प्लूरल सब्जेक्ट साथ यूज किया जाता है। दूसरी चीज, अब यहां वर्ब ढूंढना है, हमारा वर्ब क्या है? तो हम लोग क्या कर चुके हैं? खा चुके हैं। तो खाने की क्रिया हो रही है, वी हैव। और मैंने ये भी बताया था, जब मेन वर्ब हमारा होगा थर्ड फॉर्म यूज होगा, वी हैव ईटेन, ईट, एट, ईटेन। इसका फर्स्ट फॉर्म होगा ईट, सेकेंड फॉर्म होगा एट, और थर्ड फॉर्म होगा ईटेन। ये थर्ड है इसीलिए इसका यूज किया गया। और परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा, किसका? मेन वर्ब का, याद रखना। तो वी हैव ईटेन, हम लोग खा चुके हैं। क्या खा चुके हैं? खाना। तो वी हैव ईटेन द फूड, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसी सेंटेंस का सारा बनाते हैं। अगर इसका निगेटिव सेंटेंस हमें बनाना होगा तो हम क्या लिखेंगे? वी। बस समझो, निगेटिव में केवल हमें क्या कर देना है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद नॉट लगा दो, निगेटिव कंप्लीट। वी हैव नॉट ईटेन द फूड। अब इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसको पहले लिखते हैं और सब्जेक्ट को बाद में, उस पूरा सेंटेंस में उतार देते हैं। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव। अब सब्जेक्ट क्या है? वी है, हैव वी ईटेन द फूड। लेकिन क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगाओगे तो सेंटेंस गलत माना जाएगा। अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव अगर इसको बनाना होगा तो क्या किया जाएगा? हैव वी नॉट ईटेन द फूड, क्वेश्चन मार्क्स। हैव वी नॉट ईटेन द फूड,
ये हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया। अब डबल इंट्रोगेटिव क्या होगा? डबल इंट्रोगेटिव में WH टाइप वर्ड्स पहले आते हैं। तो जैसे मैंने बोला हम लोग खाना क्यों खा चुके हैं, या हम लोग खाना कहां खा चुके हैं, तो वेयर हैव वी ईटन द फूड, क्वेश्चन मार्क्स। अब डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या करना है, बस सब्जेक्ट बाद नॉट लगा दो। वेयर हैव वी नॉट ईटन द फूड, क्वेश्चन मार्क्स हो गया। वेयर हैव वी नॉट ईटन द फूड। इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझे। जो नहीं समझ में आया होगा कमेंट के माध्यम से बताओ, तो हम आगे समझाएंगे। लेकिन आप लोग कमेंट करते ही नहीं हैं और आप लोग शेयर भी नहीं करते हैं। मैंने क्या कहा भाई, आप लोग जब तक शेयर नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो हमारे चैनल का व्यूज कैसे बढ़ेगा? जब ये सब होगा तभी तो हम लोग मन लगा के और पढ़ाएंगे। हमको तो कुछ चाहिए भी नहीं, हम लोग बस पढ़ाना चाहते हैं। केवल हमारा मुख्य उद्देश्य पढ़ाना है। कुछ दिन बाद अब रीजनिंग और हिंदी की भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। इकोनॉमी रनबेंस पढ़ा ही रहे हैं, मैथ और इंग्लिश में पढ़ा ही रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ दूसरे टीचर को भी रखा जाए जिससे आपको समझ में आए। बस आप लोग कमेंट के माध्यम से जो भी कमियां हैं उसको बताइए, और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच।